हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, इस वीडियो हम देखते हैं इंग्लिश क्लासेस जो कि प्रीपोजिशन का 8 पार्ट है। और आप सोच रहे होंगे इतने सारे पार्ट क्यों बना रही है। देखिए फ्रेंड्स, पहले ही मैंने आपको 100% बता दिया था कि भाई अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं और एग्ज़ाम में आपको अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा 25 के 25 क्वेश्चन करना बिल्कुल पॉसिबल है, कोई ऐसा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ, अगर आपको 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो है अगर प्रीपोजिशन रिलेटेड आए तो उनको जो आप कर पाएँ बिल्कुल ईजीली, तो इस वीडियोस को जो मैंने बनाई हैं उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। क्या है, उनमें सारी डिटेल्स वाई डिटेल मैंने बताया है, और जितना ज़्यादा मैंने जो है एक्सप्लेन किया उतने ज़्यादा किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा प्रपोजिशन को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने क्लास टाइमिंग ऑलरेडी बता दी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास टाइमिंग है। सुबह 8 बजे से जो है हमारी डिटेल जीके की क्लास है, उसके बाद 11 बजे जो है मैथ की क्लास है, लाइव क्लासेस जो हैं। ओके, उसके बाद आपको आती है 1 PM पर जो है आती है जीके जीएस का रैपिड फायर जो है, ओके वो आता है। उसके बाद आपको जो है 5:30 बजे 5:30 पर जो है आपको ये वीडियो चल रही है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको एक वीडियो अपलोड होती है टाइम एंड वर्क की। तो टाइम एंड वर्क की वीडियो जो डेली बेसिस पर भी वो भी अपलोड होती रहती है, तो उसको भी देखिएगा। अगर ऑनलाइन फ्री स्टडी को सब्सक्राइब करा है तो बेल का आइकन दबाइएगा, जिससे कि इतनी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे, तो 30 से हम 31वां क्वेश्चन करेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ही स्टार्टेड द वर्क डैश 6 in the morning। तो भाई इसने क्या कहा कि उसने जो अपना काम है वो 6 in the morning में स्टार्ट किया है। ओके, 6 बजे से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ओके, ऑप्शन है एट, इन, ऑन और फॉर। तो हम आज जो है कुछ प्रीवियस जो पहले हमने किए थे उनको थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, थोड़ा बहुत उनको देखेंगे। ओके, क्या है, क्या हम थोड़ा रिवाइज नहीं करेंगे उन कॉन्सेप्ट को, नए कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा लेकिन उनको रिवाइज नहीं करेंगे। क्या होगा कि हम थोड़े थोड़े भूलते जाएंगे, तो इनको रिवाइज करेंगे। तो भाई इसने क्या बोला, इसने हमसे बोला है कि भाई उसने वर्क स्टार्ट किया और 6 in the morning। तो भाई टाइम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। टाइम कैसा है, डेफिनेट टाइम है। कैसा है, डेफिनेट टाइम है। और मैंने डेफिनेट टाइम के लिए हमेशा क्या बताया है, डेफिनेट टाइम के लिए आप एट का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे, एट का। तो क्या सेंटेंस बनेगा, ही स्टार्टेड द वर्क एट 6 in the morning। क्या बनेगा, 6 in the morning। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है हमसे, यू हैव टू फिनिश योर वर्क डैश अ मंथ। अब उसने बोल दिया आप जो है, तुम्हें जो है अपना काम जो है कब फिनिश करना पड़ेगा, 1 मंथ में फिनिश करना पड़ेगा। 1 मंथ में, यानी कि उसने क्या बोल दिया है, टाइम पीरियड दे दिया है। क्या दे दिया, टाइम पीरियड। अभी यहाँ पर हमें क्या दिया था, पॉइंट ऑफ टाइम दिया था। क्या दिया था, पॉइंट ऑफ टाइम दिया था 6 in the morning। अब यहाँ पर क्या दे दिया हमें, पीरियड ऑफ टाइम। क्या दे दिया, पीरियड ऑफ टाइम, या फिर कहीं लिमिट दे दी है उसने। ठीक है, कि भाई इतने 1 मंथ में तुम्हें करना होगा। ठीक है, यू हैव आपने बोल दिया कि भाई 1 मंथ में, ठीक है, आपको इतना 1 मंथ में करना होगा। तो यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे, विद इन लाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे या ऑन लाएंगे। अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा इनमें से क्या आएगा। प्रीवियस मैंने क्वेश्चन कराए हैं, तो 100% अगर आपने देखे हैं तो 100% आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको गिवन क्या दिया है, गिवन टाइम दिया है। ठीक है, ओके, गिवन टाइम पीरियड दिया है। ओके, क्या दिया है, पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो गिवन टाइम पीरियड में हम 2 चीज़ यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर गिवन टाइम पीरियड में मान लीजिए आपको मंथ दिया है, ईयर दिया है, ठीक है, वितना डे दिया, आपको बोला 1 दिन में ख़त्म करोगे। आपको ये नहीं बोला कि 7 बजे 8 बजे 9 बजे ख़त्म करोगे, आपसे बोला डे में करोगे, आपसे बोला वीक में करोगे। तो ये क्या होगा, ये टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम एक फिक्स टाइम आपको बोल दिया है, 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे जो भी बोल दिया है वो आपको पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो जब गिवन टाइम पीरियड दिया हो तो हम क्या लगाते हैं, विथ इन। ठीक है, विथ इन, और विथ इन के साथ में ऑप्शन अगर दिया होता इन, मैं कह दूं इन, तो इन भी यहाँ पर लगा सकते थे। क्या लगा सकते थे, इन लगा सकते थे, क्योंकि उसने बोला आपको 1 मंथ में अपना काम फिनिश करना होगा, अंदर अंदर उसके।
तो विद इन हो सकता है या फिर इन हो सकता है, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे इस क्वेश्चन में, सिर्फ एक क्वेश्चन एक जो है ऑप्शन ही यहाँ पर आएगा, तो हम लगाएंगे विद इन। क्या लगाएंगे? विद इन अ मंथ। ओके क्लियर, चलिए गुड टू गो, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 नंबर का है। क्या है क्वेश्चन? इट इज़ 10 मिनट टू 12 डैश माई वॉच। तो भाई बहुत लोगों को ये समझ में ही आ रहा होगा कि भाई ये क्या बोल रहा है। ओके क्या बोल रहा है भाई? 12:10 हैं, 10:12 हैं, ठीक है। ओके 10 बजने में 12 मिनट की देरी है, ऐसा कुछ है या क्या है? ओके तो भाई मैं बता दूं, जब भी ऐसा लिखा हो 12 to 12, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 बज रहे हैं, ठीक है, मतलब 12 बजने हैं, सॉरी 12 बजने हैं, अभी बजे नहीं है, 12 बजने हैं। और 12 बजने में कितने मिनट की देरी है? 10 मिनट की देरी है। 12 भी बजे नहीं, लेकिन उसमें देरी कितनी है? 10 मिनट की देरी है। 2 12 मतलब 2 12, उसमें कितनी 12 की जो देरी है 10 मिनट की, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया अभी कितने, जो मेरे घड़ी में अब वो बोलना चाह रहा है, मेरी घड़ी में 12 बजने में 10 मिनट की देरी है। तो सेंटेंस तो समझ में आ गया, लेकिन आपको यहाँ पर क्या लगाना है? इन आएगा, फ्रॉम आएगा, बाय आएगा या ऑन आएगा? चलिए क्या आएगा? तो देखिए हमें पता है कि टाइम की बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर हम देखें टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास दो चीज़ें निकल कर आती हैं, ठीक है। एक तो होता है कि आपके हाथ की वॉच हो, ठीक है, क्या है? आपके हाथ की जो रिस्ट वॉच होती है, अगर उसकी जब बात हो रही है तो हम लगाएंगे बाय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला? माय वॉच, माय वॉच मतलब मेरे हाथ में, तो हम बाय यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन सेकंड केस जो है अदर में अगर बात करें, अदर वॉचेस की, जिसमें किसी भी वॉच की बात हो रही हो, वो वॉच माय वॉच नहीं बोले, इन वॉच, दिस वॉच, कुछ भी बोल दे, वॉच कोई सी भी हो, फिर उसके बाद सिर्फ इसको छोड़कर, एक्सेप्ट रिस्ट वॉच को छोड़कर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर आएगा इन, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट सीखे हमने। टाइम के लिए अगर दिया हो, टाइम ऐसे इस प्रकार दिया हो, इस प्रकार दिया हो, और उसने बोला अगर माय वॉच, मेरी घड़ी के बारे में उसने बोला है, घड़ी किसकी है? मेरी घड़ी है, ठीक है। तो हमें लगाना है बाय। अगर घड़ी अपनी नहीं है, मतलब मेरे हाथ की नहीं है, किसी दूसरे की घड़ी है, रिस्ट वॉच नहीं है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अदर्स वॉच में जाना पड़ेगा, अदर्स वॉच के लिए इनका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट, समझ गए? बिल्कुल आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्या है? शी वॉज वॉकिंग द शी शोर, शी वॉज वॉकिंग डैश शी शोर। ओके शी शोर का मतलब होता है समुद्र के किनारे। किसके? समुद्र के किनारे, ठीक है। किसके किनारे? समुद्र के किनारे। वो क्या कर रही है? वॉकिंग कर रही है, ओके। तो भाई क्या आएगा? तो किनारे वॉकिंग कर रही है, किनारे पर वॉकिंग कर रही है, किनारे पर वॉकिंग कर रही है, हम ऐसे बोलते हैं हिंदी में। अगर पर के पीछे पड़ जाएंगे तो सारे पर उड़ जाएंगे और आप ऑन लगा दोगे। अगर यहाँ पर ऑन होता, ऑन है, तो आप क्या करोगे भाई? ऑन लगा देते, ठीक है। क्या वो उसके किनारे, उसके ऊपर जो है, समुद्र के किनारे के ऊपर वॉक कर रही है? क्या आप यहाँ पर जो है ऑप्शन मुझे ड्रॉप करके बताइएगा, यहाँ पर क्या होगा आंसर आपके हिसाब से? यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? क्या वो उस किनारे के ऊपर मतलब उस पर समुद्र पर वॉकिंग कर रही है, सी शोर पर वॉकिंग कर रही है? नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, अगर हम बात करते हैं साइड में, किसके? साइड बाय साइड, एक हम कहें क्या करेंगे? साइड बाय साइड। तो इस सेंटेंस अगर हम सही से बोलना चाहें तो हम ये बोलेंगे कि वह समुद्र के साइड में, समुद्र के साइड में जो है वॉक कर रही है, साइड बाय साइड। यानी कि वो कैसे चल रहे हैं? मान ली समुद्र, ये इसे मान ली समुद्र तट यहाँ पर है, ठीक है। कहाँ है? समुद्र तट, ये मान लीजिए समुद्र तट है, ठीक है, समुद्र तट यहाँ पर है, ओके। तो वो क्या वॉकिंग करेगी? यहाँ पर वॉकिंग करेगी भाई, इस एरिया में वॉकिंग करेगी, ठीक है, इस एरिया में। क्या वो इस किनारे पे वॉकिंग करेगी? किनारे के ऊपर वॉकिंग नहीं करेगी, उसके साइड बाई साइड वॉकिंग करेगी। और जब साइड बाई साइड की बात आती है, किसकी बात आती है? साइड बाय साइड की बात आती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? बहुत ही सिंपल सा रूल है, तो हम लगाएंगे अलोंग, ठीक है। क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे अलोंग। ऑप्शन 1 यहाँ पर आ जाएगा।
अब देखिए मैं कुछ सेंटेंस आपको दूंगा तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, उस कन्फ्यूज़न को हम जो है दूर करेंगे। तो देखिए अब आपको ये जो है दोनों के दोनों जो है कंप्लीट करने हैं, आंसर बताने हैं मुझे कि क्या होगा इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शी वॉज वॉकिंग द रोड डैश वॉकिंग द रोड, और सेकंड है शी वॉज वॉकिंग डैश द फुटपाथ। तो देखिए अब ये मत भूलिएगा शी वॉज वॉकिंग ऑन फीट, ये ऑन फीट जो आप लगाएंगे ना, ऑन फीट जो है तो फीट ये तब सही होगा जब आप जो है इन अ लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन हम ग्रामर में बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्रामेटिकल एरर हम यहाँ पर नहीं चाहते, हमें बिल्कुल पूरा सही करना है क्वेश्चन को, तो एग्ज़ाम में इसी के नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो भाई चलिए क्या बोल रहा है वो ऑप्शन फर्स्ट में हमें, सॉरी क्वेश्चन फर्स्ट में, शी वॉज वॉकिंग डैश द रोड। अब वो रोड पर, क्या रोड पर चल रही है? नहीं, रोड पर बिल्कुल नहीं चल रही। रोड पर तो भाई हम चल ही नहीं सकते ना। रोड किस चीज़ के लिए बनाई है? रोड बनाई है व्हीकल्स के लिए। रोड किसके लिए बनाई है? व्हीकल्स के लिए रोड इसने बनाई है। तो भाई यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम कहाँ चलेंगे? रोड के साइड बाई साइड चलेंगे। कहाँ चलेंगे? साइड बाई साइड चलेंगे। ओके, अब फुटपाथ नहीं भी हो भी उससे कोई मतलब नहीं है। उसने बोल दिया कि भाई वॉक कर रहा है, कहाँ कर रहा है? रोड पर नहीं करेगा, रोड के साइड में करेगा। सेंस क्या आएगा? हम साइड बाई साइड करेंगे ना सेंस में। तो हम क्या लगाएंगे? हम फिर से यहाँ पर अलॉन्ग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अलॉन्ग लगाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पर आएगा अलॉन्ग। अब एक सेकेंड वाला जो सेंटेंस है क्या बोला? शी वॉज वॉकिंग डैश द फुटपाथ। अब उसने बोल दिया वो फुटपाथ पर वॉकिंग कर रही है, यानी फुटपाथ पर पैदल चल रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आप अगर पकड़े हैं बिल्कुल, तो यहाँ पर हम ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अब किस पर चल रही है? फुटपाथ पर चल रही है। किस पर चल रही है? पर। अब यहाँ पर का मतलब अगर लगाया तभी सही होगा। फुटपाथ पर चल रही है। किस पर चल रही है? फुटपाथ पर चल रही है, तो बिल्कुल सही यहाँ पर होगा। लेकिन अगर आप ये बोलोगे रोड पर चल रही है और समुद्र के किनारे जो सी शोर पर चली, तो ऐसा नहीं, वो साइड में चल रही है, साइड बाई साइड चल रही है, तभी हम वहाँ पर अलॉन्ग लगाएंगे। और अगर कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन दिया है, चलने के लिए एरिया दिया है और सेंस भी सही निकल रहा है, तब हम ऑन लगाएंगे। ओके, चलिए अगला क्या है क्वेश्चन। रीटा सफर्ड बिकॉज डैश अस्थमा। ओके, तो भाई रीता जो है अस्थमा की वजह से क्या है? सफर्ड, यानी कि या कहें बीमार है, ठीक है, सफर्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप क्या आंसर लगाओगे? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 34 है। ओके, चलिए 34 है या ओके 35 होगा, आई थिंक ये 35 है, कोई बात नहीं, 35 नंबर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था पहले भी, सफरिंग हो, बीमारी हो, ठीक है, कोई दिक्कत हो, तो ये जो आता है वो आता है फिक्स प्रपोजिशन में। ओके, किस में आता है? फिक्स प्रपोजिशन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या वो जो है यहाँ पर लगाएंगे, क्या होगा? शी रीटा सफ़र बिकॉज, किस वजह से? बिकॉज, यहाँ पर बिकॉज क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर अगर सफ़र की बात करें, वो सफ़र है मतलब वो जो है बीमार है, तो ये क्या एक फिक्स प्रोपोजिशन लग जाएगी और फिक्स प्रोपोजिशन में हम लगाएंगे ऑफ। क्या लगाएंगे? ऑफ, ठीक है। क्या लगाएंगे हम? ऑफ यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ऑफ, ठीक है। सफरिंग, ओके, सफरिंग ऑफ अस्थमा। ओके, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने जो है यहाँ पर क्या जो है फ्रॉम जो है यहाँ पर फ्रॉम क्यों नहीं लगाया, ऑफ क्यों लगाया? तो देखिए फिक्स प्रोपोजिशन की बात यहाँ पर तब आती है जब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? बिकॉज। क्या लिखा हुआ है? बिकॉज। और बिकॉज का मतलब क्या होता है? के कारण। के कारण मतलब रीज़न जो है आपको, रीज़न जो है आपको दिया हुआ है। रीज़न जब भी दिया हो सफरिंग के बाद जो है, यानी बिकॉज जो दिया है आपको, एक क्या दिया? रीज़न दिया है। रीज़न क्या है? अस्थमा है, ठीक है। क्या रीज़न जो है अस्थमा है। अगर ऐसा जब भी आ जाए, क्या आ जाए? रीज़न आ जाए सफरिंग का और अस्थमा का या किसी भी चीज़ का आ जाए, तो अब आप ऑफ लगाओगे। क्या लगाओगे? ऑफ लगाओगे, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए कि डायरेक्टली आपको बोल दे शी, मैं ऐसे में लिख दूँ शी इज़, ठीक है, शी इज सफरिंग, ओके, सफरिंग, ओके, सफरिंग
फ्रॉम, हम अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, फ्रॉम। ओके, उसने डायरेक्टली बोल दिया, उसने ये बोल दिया है, उसने फीवर बोल दिया है। फीवर तो बहुत अलग अलग तरीके का हो सकता है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। ठीक है, अगर उसने कारण बोल दिया है, किसके कारण, बिकॉज ऑफ, इसका जो सेंटेंस जो है प्रपोजिशन बदला फ्रॉम, क्यों, क्योंकि बिकॉज लगा हुआ है, बिकॉज फ्रॉम। ठीक है, बिकॉज ऑफ, सॉरी बिकॉज ऑफ जो है, इसलिए यहाँ पर जो है ऑफ आ जाएगा। अगर फ्रॉम हम तब लगाते जब हमारे पास इसका कारण नहीं होता, बिकॉज ऑफ नहीं लगा होता। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब भी बिकॉज आ जाए तो आपको ऑफ का यूज़ करना है, जब इसका कारण ना पता हो तभी हमें ऑफ का यूज़ करना है फिक्स्ड प्रपोजिशन में। ठीक है, चलेंगे अगला है हर हस्बैंड केम डैश अ कार। तो उसने बोला कि भाई उसका हस्बैंड जो है कहाँ आ रहा है, कार में आ रहा है। कहाँ आया, कार में आया। तो आप इन लगाओगे, बाय लगाओगे, ऑन लगाओगे या फ्रॉम लगाओगे। तो देखिए ये मैं आपको बहुत सिंपल जो है सेंटेंस में समझा देता हूँ ये कि, ठीक है, जैसे ही मान लीजिए क्या हुआ, केम हुआ या कम कर लीजिए। ठीक है, गो, ओके, कम, गो, वेंट। ठीक है, ओके, या ट्रेवल कर लीजिए। ठीक है, ट्रेवल किया। ओके, या जर्नी कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पर जो है ये कर लीजिए, इसका किससे किया, कार से किया उसने ट्रेवलिंग, बस से की उसने ट्रेवलिंग। ठीक है, ट्रेन से उसने ट्रेवलिंग की, या किसी से भी जो है शिप वगैरह, किससे भी ईटीसी, किससे भी जो है ट्रेवलिंग करी। ओके, तो हमारे यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। दो कॉन्सेप्ट कौन से बनते हैं, पहला कॉन्सेप्ट बनता है, पहला जब हमारा आर्टिकल जो है क्या है, अब आर्टिकल जो है हमारा नहीं होता। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा बनता है जब आर्टिकल हमारा क्या होता है, आर्टिकल हमारा होता है यहाँ पर। ठीक, किससे पहले आर्टिकल होता है, वह कहाँ पर आया, आया गया, कहाँ पर आया, कहाँ पर आया, वो कहाँ पर ट्रेवल किया, किस चीज़ से ट्रेवल किया, उससे पहले जो आर्टिकल है अगर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल आ रहा है, जब आर्टिकल आता है तो अब हम इनका यूज़ करेंगे। जब आर्टिकल नहीं आएगा तब बाय का यूज़ करेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, कम, गो, ट्रेवल, जर्नी, इस प्रकार के जब वर्ड आते हैं या उसके बाद जो आता है, किससे किया उसने ट्रेवल, कार से किया, बस से किया, ट्रेन से किया, शिप से किया, एरोप्लेन से किया। तो यहाँ पर जब भी आता है तो अगर आर्टिकल नहीं है तो बाय का यूज़, आर्टिकल है तो इनका यूज़। ठीक है, आर्टिकल नहीं है तो बाय का यूज़, आर्टिकल नहीं है तो इनका यूज़। ठीक है, इसका एक फ़ोटो खींच लीजिए सेंटेंस का। ओके, हो सकता है मे बी यहाँ पर मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, क्या आएगा, किससे वो ट्रेवल कर रहा है, किससे ट्रेवल कर रहा है भाई, आर्टिकल लगा है। ठीक है, आर्टिकल लगा है और कार से कर रहा है, तो आर्टिकल लगा है तो मेरे पास आर्टिकल लगा है तो भाई इन पर जाएंगे। आर्टिकल नहीं लगा होता तो कहाँ पर जाते, बाय पर जाते। ठीक है, बहुत सिंपल था। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। अगला क्या है, रन लिख गया, वो राम कर लीजिएगा। ठीक है, इसको राम कर लीजिए। ओके, राम स्विम डैश द रिवर टू रीच हिज विलेज। मतलब कहने का सिंपल है कि भाई वो अपने जो है विलेज जाता है। कैसे जाता है, जो रिवर है उसको क्रॉस करके या रिवर को तैर कर। तो यहाँ पर सिंपल सी ऐसे मान लीजिए राम का जो विलेज है इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पर राम का विलेज है। ओके, और यहाँ पर क्या है, ये जो है नदी है। ओके, अब राम क्या कर रहा है, राम यहाँ पर है। ठीक है, राम पहले कहाँ था, यहाँ पर था। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं है तो राम क्या करेगा, इसमें तैर कर, स्विम कर कर ही जाएगा। तो ये हो गया एक किनारा नदी का, ये हो गया दूसरा किनारा नदी का। तो मैंने आपको समझाया था, एक तो होता है ओवर हम कब लगाते हैं, जब हम इसके ऊपर से मैं उछल के जाता, राम इंटू, अगर उछल के तो जा नहीं पाएगा भाई, क्योंकि उछल के जाता तो हम इंटू का यूज़ करते। ठीक है, उछल के नहीं जा पाएगा। अगर ब्रिज होता है इसके ऊपर तो हम ब्रिज को लगाते ओवर। ठीक है, ब्रिज नहीं है, उसने डायरेक्ट बोल दिया है कि भाई स्विम करता है, स्विमिंग करता है, तैरता है। तो हम तैर रहा है, एक किनारे से दूसरे किनारे तैर रहा है। मैंने तैरने के बारे में बताया था, अगर कोई चीज़ एक किनारे से दूसरे किनारे तक हो तो हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। किसका, अक्रॉस, अक्रॉस द रिवर, यानी कि एक किनारे से वह कहाँ जाएगा, दूसरे किनारे तक जाएगा। ठीक है, किसने,
एक किनारे से वो दूसरे किनारे तक अगर जाता है तो हम क्या लगाएंगे, अक्रॉस द रिवर टू रीच हिज विलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ रहा होगा वीडियो। अगर अच्छी लग रही वीडियो तो शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 38 वाला है। क्वेश्चन है शी इज अफेयर्ड डैश थीव्स। तो इस प्रकार क्वेश्चन कल भी हमने करा था। तो वो किससे अफेयर्ड है, थीव से अफेयर्ड है। एक तो अफेयर्ड हो गई और एक स्कैर्ड हो गया। क्या हो गया, स्कैर्ड हो गया। ठीक है, दोनों कैसे वर्ड हैं, डरने वाले। जब भी डरने वाले वर्ड आते हैं क्या होता है, हमारे पास फिक्स प्रीपोजिशन होती है। क्या होती है, फिक्स प्रीपोजिशन। ये जो है अफेयर्ड है और इसी का ही सेंस होता है डरना, स्कैर्ड। तो दोनों में जब आता है तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ये मैंने कल भी बताया था। ठीक है, ऑफ हम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, हम ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि शी इज़ अफेयर्ड ऑफ थीव्स। ठीक है, चलिए 39 वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, ही डिड नॉट एग्री डैश मी। क्या आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हैं, टू होगा, फ्रॉम होगा, एट होगा या विथ होगा। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना लायक है। अगर हम बात करें यहाँ पर एग्री की, किसकी, एग्री की। ठीक है, क्या एग्री, तो एग्री दो तरीके से आप एग्री कर सकते हो किसी भी चीज़ से, किसी से भी। या तो आप पर्सन से एग्री होगे, किससे होगे, या तो आप पर्सन से एग्री होगे, या तो किसी मैटर पर एग्री होगे। मैटर किसी भी बात का हो सकता है, किसी का प्रपोजल हो सकता है, किसी के व्यूज़ हो सकते, पॉइंट ऑफ व्यूज़, पॉइंट ऑफ माई व्यूज़ कह सकता हूँ। पॉइंट ऑफ माई व्यूज़, यू आर गोइंग टू वेरी वेल। तो इस प्रकार वी आर गोइंग टू वेरी बैड भी। ठीक है, इस प्रकार मैं कह सकता हूँ। तो मैटर क्या है, कोई मैटर पर आप जो है आप एग्री हो सकते हो। आप किसी पर्सन की बात से एग्री हो सकते हो, उस पर्सन की बात पर एग्री हो सकते हो, या उस पर्सन से एग्री हो सकते हो। अगर आप पर्सन से एग्री हो तो आपको लगाना है विथ। ठीक है, अगर आप किसी मैटर से एग्री हो तो आपको लगाना है टू। ओके, तो यहाँ पर क्या बात हो रही, ही डिड नॉट एग्री मेरे से। मैं कौन हूँ, पर्सन हूँ, तो मेरे से एग्री नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, टू का यूज़ करेंगे, ऑप्शन 1। अब यहाँ पर मैं एक आपको सेंटेंस दे रहा हूँ। सेंटेंस है आई डिड नॉट, ओके, आई डिड नॉट एग्री। ठीक है, क्या एग्री। ओके, फिर उसका डैश लगा दिया, हिज, क्या है, हिज प्रपोजल। ओके, प्रपोजल। ओके, तो ये जो है वो मेरे को जो भी है वो मेरे किससे, मेरे प्रपोजल से जो है एग्री नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, मेरा प्रपोजल क्या है, मैटर है एक, क्या है, प्रपोजल क्या है, एक मैटर है। और मैटर में हमने क्या बोला था, जब भी मैटर आ जाए तो हम लगाते हैं विथ। ठीक है, क्या लगाएंगे, विथ। जब मैटर आएगा तो विथ लगाएंगे, जब मैटर नहीं होगा, इज अ पर्सन होगा तो हम लगाएंगे टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, आई नो माया इज फॉन्ड, उसके बाद डैश स्वीट्स। फॉन्ड का मतलब मैंने बता दिया है, शौकीन होना। क्या होना, शौकीन होना। देखिए एक चीज़ तो होता है पसंद होना, यानी कि लाइक। ठीक है, आई लाइक, लाइक मतलब पसंद होना। शौकीन मतलब उस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौकीन होना, या फिर जैसे मतलब शौकीन मतलब मुझे खाना खाना पसंद है। ठीक है, तो मैं इसको खाना पाना पसंद, मैं खाना खा सकता हूँ। लेकिन शौकीन होना मतलब खाना बनाना भी, खाना खाना भी, खाने से सारी संबंधित चीज़ें। ठीक है, तो ये शौकीन हो गया। शौकीन यानी यहाँ पर फॉन्ड का हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, फॉन्ड। मैंने पहले ही बताया था फॉन्ड। तो फॉन्ड जो है फिक्स प्रीपोजिशन है और यहाँ पर लगाते हैं ऑफ। और एक चीज़ होती है फॉन्डनेस। ठीक है, क्या होती है, फॉन्डनेस। शौकीन यहाँ पर है और फॉन्डनेस मतलब होता है लगाव। ठीक है, क्या होता है, लगाव। ठीक है, अगर फॉन्डनेस आ जाए, ये से फॉन्डनेस यूज़ हो रहा है कहीं पर फिक्स प्रीपोजिशन में, तो आप लगाओगे, क्या लगाओगे, आप लगाओगे फॉर। फॉन्ड ओनली आएगा तो आप लगाओगे टू। अगर यहाँ पर सॉरी ऑफ लगाओगे, वो टू नहीं लगाओगे, ऑफ लगाओगे। ठीक है, ओके, फॉन्ड आएगा तो। अगर फॉन्डनेस आता है तो फॉर लगाओगे। ठीक है, ओके, ऑफ यहाँ पर फॉन्ड में और फॉन्डनेस में फॉर। ओके, दोनों में कंफ्यूजन मत करिएगा।
ठीक है। ओके, चलें अगला जो है क्वेश्चन है 41 नंबर वाला हमारा, और ये कौन से कॉन्सेप्ट लेकर बैठा है वो भी देखते हैं। आगरा इज नोन दैट डैश द ताज महल। ओके, सेंटेंस का जो मीन्स निकालेंगे तो क्या आएगा, तो क्या आज जो आगरा जो है ताजमहल को जानता है, क्या ये सेंटेंस निकल रहा है, क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है सेंस में, तो बिल्कुल नहीं निकल रहा। तो मतलब निकल रहा है जो आगरा जो है वो ताजमहल के लिए जाना जाता है, आगरा जो है वो ताजमहल के लिए जाना जाता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि भाई आगरा जो है ताजमहल को जानता है, नहीं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर सेंटेंस जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो ये जो है सेंटेंस जो है पैसिव जो है पैसिव वॉइस में, कैसा है, पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में आ गया। अगर हमारे पास पैसिव वॉइस होता है, क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। अब देखिए ऐसे मान लीजिए मैंने आपको 2 सेंटेंस दिए, ठीक है, मैंने इस प्रकार आपको 2 सेंटेंस दिए, ठीक है। ओके, आई नो दैट इज दिस, ठीक है, आई नो हिम, आई नो ही, ऐसे इस प्रकार ही करती, ठीक है, आई नो ही। ओके, और सेकंड दिया मैंने आई, ओके, इस प्रकार सेकंड दिया मैंने, इसको कर लीजिएगा, ठीक है, शी कर लीजिए, हर कर लीजिए, जो भी करना है, ठीक है। ओके, क्या कर लीजिए, इसको शी कर लीजिए, क्या कर लीजिए, शी, ओके, इज, ठीक है। उसके बाद नोन लगा लीजिए, ठीक है, नोन। देखिए नो और नोन दोनों का मतलब होता है जानना, ठीक है, नोन मी। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, आई नो यू या आई नो हिम। ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो है एक्टिव वॉइस है, डायरेक्टली आपसे बोला गया। जब एक्टिव वॉइस आएगा तो आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करोगे। अब यहाँ पर शी इज़ नोन डैश मी, तो ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। जब पैसिव वॉइस आएगा तो आपको टू का यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है, टू का। अब देखिए क्या होगा, अब खेल देखिए, अगर नोन की बात आती है, किसकी, नोन की बात आती है, नोन मतलब होता है जानना, एक तो जानना और एक होना प्रसिद्ध होना। क्या होना, एक तो जानना होता है, एक प्रसिद्ध होना है। अगर एक्टिव वॉइस आ जाएगा तो यहाँ पर प्रपोजिशन नहीं लगेगा, प्रपोजिशन लगेगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ये भी पैसिव वॉइस है। ओके, ये है हमारा जानना और ये होना, ये मतलब प्रसिद्ध होना, ठीक है। दोनों में एरो मैंने अलग लगा दिए। तो अगर जानने के लिए अगर आपका यहाँ पर आएगा तो जानने के लिए हम लगाएंगे टू, ठीक है। और अगर प्रसिद्ध होने के लिए अगर आता है, कोई भी चीज़ प्रसिद्ध है तो लगाएंगे फॉर। तो आगरा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ताजमहल के लिए। आगरा इज़ नोन फॉर द ताजमहल, नोन फॉर द ताजमहल। अगर आपसे ऐसा बोलता जानना मतलब प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध किसके लिए, ताजमहल के लिए। तो हम यहाँ पर क्या लाएंगे, फॉर। ओके, क्या लाएंगे, फॉर का हम यूज़ करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ध्यान रखिएगा, बहुत बार आया है एग्जाम में, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये ध्यान रखना है आपको। तो फ्रेंड्स 2 सेंटेंस हैं हमारे पास, आई नो ही, ओके, शी इज़, ठीक है। तो मैंने आपको कराई दिए हैं, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा क्या आना है, ठीक है। ये जो है एक्टिव वॉइस में है, ये जो है पैसिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस में नहीं लगेगा, पैसिव वॉइस में डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है। मैं जानना मतलब जानना, नो मतलब जानना है, प्रसिद्ध होना मतलब प्रसिद्ध में हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रसिद्ध में हम लगाएंगे फॉर। अगर प्रसिद्ध होता तो फॉर लगाते, लेकिन यहाँ पर लगाएंगे हम क्या, यहाँ लगाएंगे टू, ठीक है। और प्रसिद्ध है तो हम लगाएंगे फॉर, ठीक है। तो भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। अगर फ्रेंड्स आने वाली जितनी वीडियोस के लिए ऑनलाइन फ्री को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जितनी वीडियोस की नोटिफिकेशन है उन वीडियोस को आप देख पाएँ, उन वीडियोस को आप आराम से देख पाएँ। उनकी PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पर जाइएगा, वहाँ पर सारी PDF मिल जाएंगी और ये वीडियो जो है आपके लिए डेली बेसिस पर मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।